तक हमने वन अपॉन क्वाड्रेटिक को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है, वन अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है, लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है एंड लिनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है, इतनी सारी चीजें हमने सीख लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हमने सीखना है कि अंडर रूट क्यू को यानी अंडर रूट क्वाड्रेटिक को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपने दो बातों का ख्याल रखना है, दो बातों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने इन तीनों फॉर्मूला यानी ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन तीनों फॉर्मूला को आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखना है, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अगर इन दो चीजों को आपने ध्यान में रख लिया तो ये जो टॉपिक है यानी अंडर रूट क्वाड्रेटिक का जो इंटीग्रेशन है आप इजीली कर पाओगे, आप कम समय में इंटीग्रेट इसको आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, हम लोग जो एग्जांपल्स लेंगे यानी इन जो टॉपिक्स हमारा है यानी अंडर रूट क्वाड्रेटिक को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाए, इस चीज को हम लोग जो है ना एनसीईआरटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जो एनसीईआरटी का जो आपका 7.7 एक्सरसाइज है आपका, है ना, इस का हम लोग क्वेश्चन लेंगे और इस 7.7 के क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है यानी अंडर रूट क्यू को, ठीक है, अंडर रूट क्यू को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। ठीक है, अभी आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज 1 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे ध्यान से, दैट इज अंडर रूट है आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका दैट इज अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने जो 3 फॉर्मूला हमने आपको बताया अगर उसका आपने ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। देखो कैसे, सबसे पहले आप देखोगे तो 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको आप 2 का स्क्वायर लिख दो और ओके, यहां तक ये तो x का स्क्वायर है ही। अच्छा, यहाँ पे क्या था, अंडर रूट था, यहाँ पे आप अंडर रूट लिख दो और लोग यहाँ तक। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला का ध्यान रखना है, जो अभी आपको हम थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था, और वो कौन सा फॉर्मूला था, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, आपने याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने x/2 लिख लेना है, फिर आपने यही पोर्शन यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आपने एज इट इज लिख देना है और लोग के यहां तक। फिर आपने क्या कर देना है, ए स्क्वायर अपॉन 2 लिखना है, फिर टाइम साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, यहाँ पे देखो आप, ये जो है ए आपका वो है 2 और जो x है आपका ये तो x है ही। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मूला है, इस पर आपने वैल्यू रख देनी है, यानी a की जगह पे आपने 2 रख देनी है और जो x है x की जगह पे आपने x रख देना। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉल्ट कर दिया था, x की जगह पे क्या रख देना, हमने x रख देना। ठीक है, अभी देखो आप इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो आंसर क्या आएगा आपका, तो आपने अगर ये फॉर्मेट याद है, अगर आपको ये फॉर्मेट याद है आपको, तो आप इजिली इंटीग्रेट कर पाओगे। ठीक है, देखो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सबसे पहले क्या x/2, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x/2 हमने लिख दिया, फिर क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ओके ना, तो ए यहाँ पे कितना है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ओके। फिर क्या यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए कितना हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा, यानी 4 अपॉन 2। फिर क्या है साइन इनवर्स, है ना, यहाँ पे देखो आप, फिर क्या है साइन इनवर्स, फिर क्या एक्स अपॉन ए, तो एक्स है आपका ना, ये देखो एक्स जो था वो तो एक्स था। अच्छा, ए कितना था आपका 2 था, इसको कैंसिल कर सकते हो, तो जो फाइनल रिजल्ट आया आपका दैट इज एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस सी तो आपने लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा देखिए, अभी जो हम आपको सिखा रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ट्रेडिशनल मेथड यानी जो प्रॉपर मेथड है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, एंड जब हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद हम लोग जो है सारे के शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है दैट इज अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर को हमने क्या करना, इंटीग्रेट करना। ठीक है, अच्छा एक बात आपने और ध्यान रखनी है। ठीक है, दो बातों हमने आपको बता दिया कि भाई सबसे पहले आपने फॉर्मूला का ध्यान रखना है, फिर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ध्यान रखना है। ठीक है, हमने आपको दो चीजों तो अच्छे तरीके से समझा दी। एक बात जो पॉइंट नंबर 3 है वो भी आपने ध्यान रखना है, आपने जो है कोफिशिएंट को रिमूव करना है, यानी आपने जो है रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो स्टेप नंबर 3 है इसका भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, देखिए पहला स्टेप क्या था, हमने आपको बताया था कि जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने आपको बताया था कि भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है उसको आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। और तीसरी बात और आपने ध्यान में रखना है कि ये जो
कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट लगा हुआ है 4, है ना, यहाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है 4, नाउ वी हैव टू रिमूव 4, हमने क्या करना होगा, 4 को रिमूव करना होगा। तो कैसे 4 को रिमूव करेंगे, तो हमारे पास एक ही तरीका है, हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये चार का जो चार जो है ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो ये बाहर आ गया। और लोग के यहाँ तक अभी देखो ये क्या हो गया, 1/4 बच गया, तो 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हमारा 4 कैंसिल हो गया, यानी ये हमारा आ गया। अभी देखो ध्यान से, अगर आप सोचोगे, ध्यान से देखोगे, तो एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मेट पर बैठ गया, जो हमने आपको 3 फॉर्मेट जो बताए थे, ये उसी में से एक फॉर्मेट पर है। अभी कौन सा फॉर्मेट है वो देखो आप, ये जो है इस फॉर्मेट पर है, दैट इज √a² माइनस x² dx, है ना, इस फॉर्मेट पर है। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो आपने ध्यान में रखना है, सबसे पहले x/2 आपने लिखना है, फिर आपने ये जो पूरा फॉर्मेट है इसको आपने एज इट इज उतार देना है, यानी a² माइनस x² लिख देना है, प्लस a² / 2 लिखना है, फिर आपने साइन इनवर्स x/a लिख देना है, ठीक है। अभी देखो आप, तो यहाँ जो a है आपका वो कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पे हम लोग a की जगह पे लिख देंगे 1/2 है, और जो हमारा x है वो तो x है ही, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू हमारे पास आई, यानी जो ए की हमको वैल्यू मिला और जो एक्स की वैल्यू मिला, हमको दोनों वैल्यू को इस फॉर्मेट पर रख देना है, ठीक है। अब हम इसको रख के आपको दिखाते हैं, तो 2 हमारा बाहर है, ठीक है, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करा तो हमको ये मिलेगा, और हमने क्या कर देना है, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू हमने रख देनी है, ठीक है। अभी देखो आप ध्यान से, तो हमने हमारे पास जो है ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 है ना, और एक्स तो एक्स हमारा, तो सबसे पहले देखो रिजल्ट में हमने कैसे रखना है, तो x/2 है, तो इसको आप x/2 रख दो आप, और लोग के यहाँ तक। अभी देखो फिर क्या है, a² माइनस x² है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो क्वेश्चन ही है आपका वही वाला फॉर्मेट है। तो a यहाँ पे कितना आपका 1/2 है, यानी हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर, 1/4 माइनस एक हो गया x², और लोग के यहाँ तक फिर प्लस, फिर क्या है a²/2, यानी 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो 1/2 हो गया पहले, फिर a², तो a² कितना आपका, a कितना आपका 1/2, तो 1/2 का यहाँ पे आपने क्या कर देना स्क्वायर कर देना, और ओके। फिर क्या है, साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ पे हमने लिख देना साइन इनवर्स, और x तो x हमारा है, और a कितना आपका 1/2, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है 1/2 लगा देना, और प्लस आपने c लिख देना, और ओके यहाँ तक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फाइनली हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अभी देखो अब, ये तो हमारा 2 बाहर में निकल गया ना, ठीक है, ये हमारा x/2 है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो ना, यहाँ पे तो क्या हो गया, 1 माइनस हो गया 4x², और नीचे में 4 जो था ना, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ये हो गया। अच्छा, ये देखो आपका, ये तो हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे क्या है 1/2, तो ये हो गया आपका 1/8। अच्छा, ये देखो, ये जो 2 है आपका ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x हो जाएगा, और ओके ना, और प्लस आपका क्या हो गया c, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास बाहर में क्या है 2। अच्छा, यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया ना, क्योंकि हमने तो इंटीग्रेट कर लिया है, यानी हमने जो है ये जो रिजल्ट आया आपका, ये कैसे आया आपका, इसको हमने रिजल्ट इसको इंटीग्रेट करके हमने इसको लाया, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है इसको, और हम लोग अगर चाहे तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब, आगे में अगर देखोगे तो आगे में यहाँ पे 2 है, तो अब चाहो तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ठीक है। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इस वाले पोर्शन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप खुद देखो, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x बचेगा, और नीचे में क्या बच गया 2, यानी जो फाइनल रिजल्ट है आपका दैट इज x/2। अच्छा, ये तो हमारा एज इट इज बच जाएगा ना, इसको आप लिख दो √1 माइनस 4x², और लोग यहाँ तक। अच्छा, ये जो 2 है, इस 2 से ये भी कट जाएगा आपका, 1/4 टाइम यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 1/4, और इधर हो गया हमारे पास साइन इनवर्स 2x और प्लस क्या चीज c। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, that is x/2 √1 माइनस 4x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c, और c तो लगाना कंपलसरी है, और यहाँ पे c क्या है आपका, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है कि दोज कांस्टेंट दैट कैन टेक एनी वैल्यू बट आफ्टर टेकिंग सर्टेन वैल्यू इट बिकम कांस्टेंट, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट ये होता है, ठीक है। ये तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो देखो आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज x² प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, यानी √x² प्लस 4x प्लस 6 को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और ओके। अभी देखो, तो सबसे पहले ये देखो आप, हमने यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इसको कंप्लीट स्क्वायर करना होगा, यानी हमने यहाँ जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फॉलो करना होगा, और ओके। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, b/2 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो सब तो आपको प्रोसीजर पता है अच्छे तरीके से, हमने पिछले क्लासेस में अच्छे तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करा है, ठीक है। लेकिन
आप जो है जल्दी में कैसे करोगे, यानी शॉर्ट में आप उसको कैसे करोगे वो देखो आप ध्यान से। तो ये तो हमारे पास है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, और प्लस क्या हमारा 6 है। ये तो हमारे पास सॉरी नॉट 4 है यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 था, है ना। इसी को हमने क्या करना था, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म पे लाना था। अभी देखो आप ध्यान से, ये तो ए स्क्वायर वाला पोर्शन ऑब्वियस है। ये जो पोर्शन होता है आपका क्या होता है, 2ab वाला पोर्शन होता है ना। अगर ये स्क्वायर वाला पोर्शन है तो सेकंड फॉर्मूला, सेकंड जो होता है पार्ट उसका, वो क्या होता है, 2ab होता है। यानी आपने क्या करना है कि 2ab से यानी 2ax से, आ रही बात समझ में, आपने 4x को सिंपली मतलब 4x को जो है इक्वलाइज कर देना है, ठीक है। तो यहां जो है आपका x आपका कैंसिल हो जाएगा, आ रही बात समझ में। यहाँ जो है आपका x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो आप ऐसे समझो इसको, आप इसको जो है आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो आप, ये हो गया आपका 2 वाला पोर्शन, है ना, ये हो गया आपका a वाला पोर्शन, और ये वाला हो गया आपका b वाला पोर्शन, आ रही बात समझ में। तो इसको हमने क्या करा, 4x हमने क्या करता है, इक्वलाइज कर दिया। तो ये x और x कट गया, यानी a और a कट गया, ठीक है। तो 2a इक्वल टू कितना निकल गया, 4। 2a इक्वल टू कितना निकल गया, 4। यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी a हमने किसको माना था, हमने b को माना था, यानी b की वैल्यू जो आ गई हमारी वो कितना आ गई, 2 आ गई। ऑल ओके। अच्छा अब हमने क्या कर देना है, यानी 2 का स्क्वायर जो है हमने एक बार जोड़ना है और एक बार हमने क्या करना है, घटाना है। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप उसको छोड़ दो। अगर आपको ये समझ नहीं आई बात तो ठीक है, आप काम जो बेसिक प्रोसीजर होता है ना वही फॉलो करो आप। अच्छा बेसिक प्रोसीजर क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, b/2 कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब वही प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है। आपको जैसे सही लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हम जो है आपको b/2 वाला जो फॉर्मेट है उससे भी करके दिखाते हैं, ठीक है। अभी देखो तो b/2 वाला फॉर्मेट यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मेट क्या था, ये देखा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है ना हमारे पास। ये a यहाँ पे हमारे कितना है, 1 है, b कितना हमारे पास 4 है, और हमारे पास c कितना है, 6 है। यानी a हमारे पास है, b है, और हमारे पास c है। फिर हम लोग क्या करते हैं, b/2 कैलकुलेट करते हैं। तो b/2 है, तो b कितना हमारे पास है, दैट इज 4, और ना, और 2a, a कितना है आपका, दैट इज 1। तो अगर इसको कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2। इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। यानी जो है आपने एक बार 4 को जोड़ना है और एक बार आपने क्या कर देना, 4 को घटाना है। कहाँ जोड़ते हैं, तो हमने आपको बताया हुआ है कि x के बाद हम लोग जोड़ते हैं और अंक के बाद हम लोग क्या करते हैं, अंक यानी कांस्टेंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। देखो तो ये क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 तो हो गया ना, और प्लस 6 माइनस क्या हो गया, 2। अच्छा ये देखो अब इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस ये 6 हो गया आपका, 6 में से, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हमने घटाया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने ये क्या करा था, 2 का स्क्वायर। ये भी हमने यहाँ पे क्या करा था, 2 का स्क्वायर जोड़ा था। तो 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2। और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज √2 होल स्क्वायर। यानी ये हो गया हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यानी एक तरह से आप बोल सकते हो कि हमने जो है इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है ना, हमने जो है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √2 को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और लोग के यहाँ तक अभी देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक फॉर्मूला पर बैठ रहा है, यानी एक फॉर्मूला पर फिट हो रहा है। वो फॉर्मूला कौन सा है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज, सबसे पहले आपने x/2 लिख देना होता है। फिर ये भी जो भी पूरा फॉर्मेट है इसको अब यहाँ पे आप लिख दो, दैट इज √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपने लिख देना है। फिर आपने क्या कर देना है, फिर आपने जो है a स्क्वायर अपॉन 2 लिखना है, फिर लॉग, और ओके ना, फिर लॉग, और ये पूरा पोर्शन के साथ x को ऐड कर देना है, यानी log x हो गया, और प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को आपने लगा देना है, ठीक है। तो ये आया इस चीज का रिजल्ट होता है, ठीक है। हमने करना क्या है, इस फॉर्मूला पर ये जो हमारे पास जो कंडीशन है इसको हमने फिट कर देना, ठीक है। अभी देखो कैसे हम लोग फिट करेंगे वो आप देखो ध्यान से, यहां तक समझ आ गई बात। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने जो भी कंडीशन दिया हुआ था, यानी जो भी हमारा क्वाड्रेटिक था उसको हमने क्या करा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की सहायता से या उसके थ्रू हमने जो उसके स्क्वायर को कंप्लीट करा, ठीक है। सबसे पहले हमने ये काम करा। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मेट है आपका, यानी जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है प्लस √2 का होल स्क्वायर है, इस फॉर्मूला पर फिट बैठ रहा है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमने क्या करना है, फाइनली इस फॉर्मूला पे हमने रख देना, ठीक है। अभी देखो ये तो x है ना आपका, ये क्या है, x है, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, x प्लस 2 है। अच्छा ये a है आपका ना, ये a स्क्वायर है, यानी a की वैल्यू आपके पास कितनी है, √2, ठीक है। अब हमने क्या कर देना, इस फॉर्मूला पे जहां जहां x है वहां पे x रख देना है, और जहां जहां a है वहां पे हमने a रख देना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या x/2 है, तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या x/2 है ना, तो x की वैल्यू आपने कितनी मानी थी, x प्लस 2, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 2 अपॉन 2 हो गया। और ओके, फिर अंडर रूट क्या है,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये वाला पूरा पोर्शन, तो इसको ये वाला जो पूरा पोर्शन आ गया, अच्छा इसको ये जो पोर्शन है यही वाला ना पोर्शन है, तो इसको जो है हम लोग ये वाला फॉर्मेट पर लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या आ गया 6, ऑल ओके। अच्छा फिर क्या है प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए यहाँ पे आपका कितना है √2 है, जब √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया 2, यानी 2 अपॉन क्या हो गया 2, ऑल ओके। फिर क्या है लॉग x प्लस, ऑल ओके, फिर क्या है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x आपने किसको माना था, x प्लस 2 को माना था, तो यहाँ पे हो गया आपका x प्लस 2, ऑल ओके। अच्छा फिर क्या है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों चीज तो सेम है ना, क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये तो इसी का ना कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है, ठीक है, तो इससे बेहतर आप इसका यूज कर सकते हो, तो ये आपका आया दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, और लास्ट में आपने क्या लगा देना है प्लस c लगा देना है, तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। यहां से आप क्या करो, ये 2/2 भी 2/2 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये जो आया आपका दैट इज x प्लस 2 अपॉन 2, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, फिर प्लस लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने जो है स्क्वायर को कंप्लीट करने का एक शॉर्टकट तरीका डेवलप करने की कोशिश करी, आपने उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा है, वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आप जो है बेसिक जो रूल होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। चलिए हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर आप देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दैट इज हमने जो है यहाँ पे इंटीग्रेट करना है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को हमने क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अभी देखो, तो अगर आपने थोड़ी देर पहले जो हमने आपको जो सबसे पहला तरीका था, अगर वो आपको समझ आया होगा, तो आप डायरेक्टली इसको जो है स्क्वायर के फॉर्म पे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे रख सकते हो, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो कैसे, फिर से हम एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, यहाँ पे क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ पे जो है 2x तो होगा ही होगा ना, समझिए बात को, ये जो 4x है इसमें आपका 4x में 2x तो होना ही होना है ना। अच्छा क्यों क्यों होना है 2x, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस भी होता है ना, तो ये समझिएगा आप ध्यान से, तो यहाँ पे 4x में 2x तो होना ही होना है, और बचा क्या इंटू 2 बचा, यानी जो हमारा जो b वाला पार्ट आएगा, यानी जो हमारा b पार्ट होगा वो क्या होगा 2। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा b है यहाँ पे वो क्या है हमारा 2 है, तो हमने 2 का स्क्वायर जोड़ना है और हमने क्या कर देना है 2 का स्क्वायर घटाना है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस हमने 2 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया और हमने 2 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया घटा दिया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जब ऐसे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अच्छा ये जब घटाओगे आप तो हो गया -3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका -3, तो माइनस को आप छोड़ दो और 3 को आप लिख सकते हो √3 का क्या चाहिए होल स्क्वायर। तो एक तरह से आपने इस फॉर्मेट को क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अच्छा अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आप सिंपल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फॉलो करो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा a लिखना होगा, फिर आपको क्या लिखना होगा b लिखना होगा, फिर आपको क्या लिखना होगा c लिखना होगा, ठीक है। अच्छा फिर आपने क्या करना होता है b/2 आपने कैलकुलेट करना होता है और b/2 का स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो b कितना आपका 4 है, फिर यहाँ पे क्या है 2 है और a क्या आपका 1 है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4, ऑल ओके ना, यानी 2 का जो स्क्वायर आया वो कितना आया 4। तो यहाँ भी वही बात आ गई कि आपने 4 को जोड़ना है और आपने 4 को क्या करना है घटाना है। तो आप ऐसे करो या जैसे हमने आपको बताया वैसे करो, दोनों चीजें सेम है, दोनों तरीके से आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखना है कि आपने जो है स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब हमको दिख रहा है कि भाई ये जो है ये x है और ये हमारा a है, यानी ये जो है हमारा इस फॉर्मेट पर है, किस फॉर्मेट पर है दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पर है। और लोग क्या ना यहाँ तक ये हमारा जो है किस फॉर्मेट पर है दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पर है, और हमको इसका रिजल्ट पता है दैट इज x/2। फिर हम लोग क्या करते हैं ये पूरे हम लोग इसको एज इट लिख देंगे, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर होता है माइनस, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे माइनस है, प्लस वाले केस में प्लस था, माइनस वाले केस में माइनस होगा, ठीक है। फिर क्या होता है a/2, फिर लॉग और लोग क्या ना यहाँ तक, और फिर ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है ये आपने यहाँ पे लिख देना है,
ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमने प्लस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, है ना। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनली फॉर्मूला पर रख देते हैं। अभी देखो, ये आपका x है, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, x+2 है, ठीक है। अच्छा, ये जो a है आपका ना, ये x हो गया और ये क्या हो गया a, यानी a की वैल्यू आपके पास कितनी है, √3। और ओके, यहाँ से हमको क्या मिल गया, x मिल गया और हमको a मिल गया। हमने करना क्या है, इस फॉर्मूला पे हमने रख देना, ठीक है। आपको हम रख के दिखाते हैं, यानी हमको जो रख के दिखाना स्टैंड फॉर, हम इसको कैसे सेट करते हैं वो आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये वाला पोर्शन पे ध्यान दो आप, इस पोर्शन पे ध्यान दो। x/2 है तो x आपने कितना माना था, x+2, तो यहाँ पे हमने रख दिया x+2 अपॉन 2। और ओके, फिर क्या है, √x² माइनस a², है ना, √x² माइनस a²। तो आप इस चीज को लिख दो, क्यों, क्योंकि ये लिखो या ये लिखो, दोनों तो सेम है ना, क्योंकि ये जो फॉर्म हमने लाया है इसी के थ्रू लाया है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके, या उस कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्म पे हमने लाया है इसको, तो दोनों चीजें सेम है। तो हम लोग यहाँ पे इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज x² प्लस 4x प्लस 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। और ओके, फिर माइनस, फिर क्या है, a² अपॉन 2। तो यहाँ पे जो a है आपका वो √3 है, तो √3 का स्क्वायर करोगे, देन यू गेट 3/2, है ना। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3/2। फिर क्या है, log, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, log लिख देना है। फिर क्या है, x, ठीक है, x है आपका, तो x आपने किसको माना था, x+2 को माना था, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, x+2 लिख देना। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, फिर प्लस अंडर रूट, देखो यहां से क्या है, √x² माइनस a²। अब √x² माइनस a², यानी ये आपको लिखना है, तो इससे बेहतर आप इस चीज को लिख दो, यानी ये क्या था हमारा, दैट इज x² प्लस 4x प्लस 1। तो ये जो आया आपका, ये फाइनल आपका क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। और आपने प्लस सी तो लगाना ही लास्ट में है, तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, दैट इज x+2 अपॉन 2, ठीक है, √x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 log x+2 प्लस √x² प्लस 4x प्लस 1। तो ये जो आया हमारा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो आप समझना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दैट इज आपने जो है इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज 1 माइनस 4x माइनस स्क्वायर को आपने इंटीग्रेट करना है ना। आपने जो है इंटीग्रेट करना है x² √1 माइनस 4x माइनस x² को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी देखो आप ध्यान से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे है क्या हमारे पास, दैट इज 1 माइनस, है ना, 1 माइनस 4x है और माइनस क्या है, x² है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, x² हो गया, ठीक है। ये प्लस 4x हो गया और ये क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। हमने माइनस कॉमन ले लिया। अभी देखो, जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पे ये जो है, ये वाला जो भी पोर्शन है, यानी ये 2ab के फॉर्म पे है ना, ये जो है आपका जो भी फॉर्मेट है वो किस फॉर्म पे है, 2ab के फॉर्मेट पर है। यानी यहां से आपको जो b है वो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी आपको जो है 2 का स्क्वायर एक बार आपने जोड़ना है और एक बार आपने क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे आप हो गया x² प्लस 4x प्लस 4, इसको आप लिख सकते हो, प्लस हमने जोड़ा, फिर माइनस हमने क्या कर दिया, 4 को हमने घटा दिया। मतलब एक बार हमने 4 को जोड़ा और एक बार हमने क्या कर दिया, 4 को घटा दिया, ठीक है। देखो, फिर से हम यहाँ पे रिपीट करना चाहेंगे, अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है b/2 कैलकुलेट करो, जो प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आपने जो है धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे हमने करना क्या है। देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, जो 4x है ना, आप इसको ऐसे समझो, जो भी 4x है ना उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। अरे बात समझ में, ऐसे भी आप कर सकते हो, आपको जैसे सही लगे आप वैसे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको सही लग रहा है, ठीक है। चलो, ये तो हो गई बात यहाँ तक। अभी देखो, ये जो हो गया आपका पोर्शन, इसको हम लोग लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारे x+2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये -4 और -1, ये क्या हो गया, -5, और 5 को हम लोग लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे में क्या था, माइनस था आपका। अभी देखो, तो ये जो माइनस था और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये जो फॉर्मेट हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, दैट इज √5 होल स्क्वायर माइनस x+2 होल स्क्वायर। यानी हमने जो इस चीज को इस फॉर्मेट पर क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे तो रूट था ना, ये अंडर रूट था आपका। अच्छा, अभी देखो ध्यान से, ये जो है इस फॉर्मूला पर फिट हो रहा है, यानी √a² माइनस x² के फॉर्मूला पर क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ना, सबसे पहले उसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब जैसे करो, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करो या आप जैसे करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको सही लग रहा है वैसा आप कर सकते हो। फिर आपने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला पर फिट बैठ रहा है। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये जो आया यहाँ पे, ये इस फॉर्मूला पर फिट बैठ रहा है ना।
अब हमने क्या कर देना है, इस फॉर्मूला का यूज कर लेना है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है वो हमने आपको बताया हुआ है। इसका रिजल्ट होता है दैट इज, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, x/2 लिखना होता है। x/2 हो गया, फिर हमने √a² माइनस x² लिखना होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, हम लोग प्लस करते हैं, फिर a²/2 करते हैं, फिर साइन इनवर्स x अपॉन a हम लोग यहाँ पे करते हैं और प्लस ही लगाते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो है आपका a, वो a कितना है आपका 5 है ना। यहाँ जो आपका a है, ये जो a है आपका, वो a कितना हो गया 5, और ये x हो गया आपका x+2। और ओके, यहाँ तक हमने करना क्या, x की जगह पे क्या रख देना, x+2। चलो हमने यहाँ पर रख दिया, +2 तो +2 है, ठीक है। फिर √a² माइनस x², ये वाला पोर्शन देखो आप। या तो आप ये पूरा फॉर्मेट लिखो, लेकिन इससे बेहतर होगा कि ये वाला फॉर्मेट लिख दो। क्यों? क्योंकि इसी को ना हमने यहाँ पे एक्सप्रेस करा हुआ है, तो दोनों चीजें तो सेम है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या है, दैट इज 1 माइनस 4x माइनस x², ठीक है। यहाँ तक हमने ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। फिर प्लस a²/2, तो a कितना आपका, दैट इज √5, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो मिल गया 5, यानी 5/2 ऑल ओके। फिर साइन इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला देखो अब ध्यान से, साइन इनवर्स x/a, तो x यहाँ पे आपने किसको माना था, x+2 को माना था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x+2 अपॉन a, एंड a यहाँ पे क्या था, √5 था, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे √5, और हमने यहाँ पे लगा दिया +c। तो ये जो आगे हमारा फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट क्या है हमारा, दैट इज x+2 √1 माइनस 4x माइनस x² प्लस 5/2 साइन इनवर्स x+2 अपॉन √5 प्लस व्हाट, c। और लोग यहाँ तक, तो ये हमने सॉल्व करा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कि आपने जो है इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज x² प्लस 4x माइनस 5 को आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। x² प्लस 4x माइनस 5 को क्या करना है, आपने इंटीग्रेट करना है। अभी देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पे अगर आप समझोगे तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, स्टेप हमारा क्या होता है कि भाई इसको इसका स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, सबसे पहले स्टेप यही होता है। तो अब जैसे कर सकते हो, हमने आपको फिर से रिपीट करना चाहेंगे, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करो, या आप जो है जो डायरेक्ट मेथड है उसका यूज करो। डायरेक्ट मेथड क्या है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे से हमको जो है 4x है, यानी 2ab के फॉर्म पर है ना, 2ab के फॉर्म पे है, तो a तो हमारा पता है कि हमको x है, और 2 भी हमको पता है कि होता है, तो बचा b, यानी b हमारा कितना बच गया 2 है ना। और b जब 2 बच गया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी हमने जो है एक बार क्या करना है, 4 को जोड़ना है, और हमने एक बार 4 को क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। देखिए अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही तो हमको फिर से आपको रिपीट करके दिखा दे, ध्यान से समझिएगा। देखिए x² प्लस 4x प्लस माइनस 5 था ना, ठीक है। ये जो है आपका, ये तो फिक्स है कि आपका ये 2ab के फॉर्मेट पर है, तो a तो आपका फिक्स है ना, ये a क्या आपका फिक्स है, आ रही बात समझ में। अच्छा a कौन सा है आपका, दैट इज x है आपका, यहाँ जो a है आपका वो क्या है, x है, और b जो है आपका, है ना, b जो है आपका वो क्या है, a है। आ रही बात समझ में, a तो x हो गया और b कितना हो गया आपका a। तो इस प्रकार से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई आपका यहाँ पे b/2 क्या आएगा। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है अगर आपको, तो आप जो तरीका है आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो उससे भी कैलकुलेट करोगे तो आपका जो b/2 आएगा वो आएगा दैट इज 4। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 4 को हमने ऐड करा, और हमने यहाँ पे क्या करा, 4 को हमने सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। अभी देखो ये जो पूरा पोर्शन है ये आ गया आपका x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये 5 -5 और -4 ये हो गया -9, और -9 को हम लोग लिख सकते हैं 3²। अभी देखो ये क्लियरली फॉर्मूला पे चला गया, और ये कौन सा फॉर्मूला पे चला गया, तो ये देखोगे ध्यान से, तो ये √x² माइनस a² के फॉर्मेट पर चला गया, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो सिंपल सा है, दैट इज x/2, ठीक है, √x² माइनस a² अपॉन 2, फिर log x प्लस √x² माइनस a², ये इसका फॉर्मेट होता है। तो हमने करना कुछ नहीं है, रख देना, सिंप्लीफिट कर देना है। देखो ये आपका x वाला पोर्शन है, और ये आपका कौन सा पोर्शन है, a, आपका a वाला पोर्शन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, x/2 है ना, सबसे पहले क्या है x/2, तो x आपने किसको माना था, x+2 को माना था, तो ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज x+2 हो गया, अपॉन क्या है यहाँ पे x अपॉन a था ना, आई थिंक x अपॉन क्या था 2 था, सॉरी यहाँ पे x अपॉन क्या था 2, तो x तो हमने ले लिया है ना, ये हमने x तो ले लिया, अब बचा क्या है 2, तो 2 को हमने 2 यहाँ पे लिख दिया, ऑल ओके यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, √x² माइनस a² लेते हैं, तो आप या तो इस वाले पोर्शन को लो, या आप डायरेक्टली इस चीज को लिख दो, तो ये हो गया आपके पास x² प्लस 4x माइनस क्या हो गया 5, ऑल ओके। फिर माइनस है यहाँ पे, फिर क्या a² अपॉन 2, तो a² कितना, a जो है आपने किसको माना, 3 को माना था, तो हो गया 3², यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9/2, ठीक है। तो a² हमने कर लिया, फिर log, तो आपने फिर क्या करना है, log लगाना है, और फिर
लॉग लगाने के बाद है ना, ये देखो फिर क्या आपके पास x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो x आपने किसको माना था, तो x आपने माना था x प्लस 2 को, तो ये हो गया x प्लस 2, फिर प्लस, फिर ये देखो अब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप ये या तो ये लिखो या तो आप इसको लिख दो, ठीक है। तो अंडर रूट क्या हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस क्या आ गया 5, तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। 6 तक हमने कर लिया है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दैट इज आपने इंटीग्रेट करना है 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाने का मतलब ये हुआ कि वी हैव टू मेक एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, हमने जो एक्स स्क्वायर है उसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो फॉर दैट वी हैव टू टेक माइनस एच कॉमन, हमने यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और जो प्लस 3x था वो हो गया माइनस 3x और जो प्लस 1 था वो हो गया माइनस 1, और लोग यहाँ तक। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे ए कितना हो गया 1 आपका, बी कितना हो गया माइनस 3 हो गया, और सी कितना है आपका 1 हो गया, सॉरी माइनस 1 हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड बी बाई 2a, ठीक है। बी बाई 2a कैलकुलेट करते हैं, तो बी हो गया आपका माइनस 3 और 2a, और a तो कितना आपका 1 है, तो यानी हमारा जो b बाई 2a निकला दैट इज माइनस 3 बाई 2 निकला। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, और लोग यहाँ तक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ठीक है। अब हमने जो है इसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करा, यानी हमने जो बी बाई 2 का वैल्यू जो कैलकुलेट करा, हमने एक बार यहाँ पे हमने जोड़ना है और एक बार हमने यहाँ पे क्या करना है, घटाना है, ठीक है। चलो घटा के देखते हैं और जोड़ के देखते हैं क्या आता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ गया है ना यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, यानी 3/2 का होल स्क्वायर हमने एक बार यहाँ पे जोड़ा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करें, तो फिर माइनस 1 था तो माइनस 1 हमने लिख दिया, और फिर 3/2 का जो होल स्क्वायर था हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और लोग के यहाँ तक, ठीक है। अभी देखो तो ये वाला जो पोर्शन था आपका, ये देखो किस फॉर्म पे चला गया, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, दैट इज को x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, आगे में माइनस है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो गया माइनस, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, यानी ये देखो अभी जब इसको रफ में आप यहाँ पे करके दिखाते हैं, यानी -1 और -9/4 जब आप सॉल्व करोगे है ना, तब आपको कितना मिलेगा, -13/4 मिलेगा। आ रही बात समझ में, आपको कितना मिलेगा, -13/4। ये भी आपको हम करके दिखाते, देखो यहाँ पे अपन 1 लोगे तो ये 4 1 4 हो गया, ठीक है। ये फिर हो गया आपका 4 1 4 और 9 1 9, यानी कितना निकल गया, -13/4, और -13/4 को आप लिख सकते हो √13/2। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट, √13/2 होल स्क्वायर। और लोग ये देखो आगे माइनस था तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी ये जो हमारा आया यानी √13/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का जो क्या चीज होल स्क्वायर आया, तो ये जो आया हमारा इसका, यानी ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था, या आप बोल सकते हो कि ये जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, यानी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है, यानी हमको जो है आप इसको इंटीग्रेट करो या आप इसको इंटीग्रेट करो, दोनों बातें क्या है, सेम है। और लोग यहाँ तक चलिए, हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेट करने से पहले आपको फील करना होगा, आपको समझना होगा कि भाई यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। हमने आपको 3 फॉर्मूला बताया हुआ है, अब आपको सोचना है कि हमने जो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या है, इसको आप a कंसीडर कर लो और इसको आप x कंसीडर कर लो, तो यहाँ पे क्लियरली आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमने जो है √a² माइनस x स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। और ओके चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको इरेज करना होगा हमको, ताकि हमको स्पेस मिल जाए और आपको हम अच्छे तरीके से सारी बातें एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। अभी देखो तो हमने करना क्या है, हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, किस फॉर्मूला का यूज करके हमको इंटीग्रेट करना है, तो दैट इज √a² माइनस x स्क्वायर का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मूला है, उसका हमने क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। अच्छा, हमने किसको इंटीग्रेट करना है वो आप लोग एक बार देख लो, यहाँ पे हमने जो है इंटीग्रेट करना था, हमने ये जो था ना हमारा 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, इसको हमने किस फॉर्म पे कन्वर्ट करा था, हमने √13/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर पे हमने यहाँ पे कन्वर्ट करा था, ठीक है। अच्छा, और ये किस फॉर्मूला पे चला गया, ये चला गया आपका फॉर्मूला दैट इज √a² माइनस x स्क्वायर के फॉर्मूला पे चला गया, और इसका रिजल्ट क्या आता है वो हम एक बार यहाँ पे लिखना चाहेंगे, दैट इज x/2, फिर अंडर होता है a² माइनस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस a²/2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन क्या होता है a, प्लस ही तो लगाना ही आपने, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात, हमने करना क्या, वैल्यू रख देनी है। अब देखो कैसे वैल्यू रखेंगे, ये जो हमारा a है वो क्या है, √13/2, तो यहाँ पे आप लिख दो रफ में कहीं कि a की वैल्यू है √13/2, ये है आपका
क्या है x है, यानी x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x माइनस 3/2। अब हमने वैल्यू रख देनी है केवल, चलो वैल्यू रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या है सबसे पहला, ये इस पे हमने वैल्यू रख देनी है, x की वैल्यू और a की वैल्यू रख देनी है। तो x/2 है, यानी x कितना आपका, दैट इज x माइनस 3/2। तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास x माइनस 3/2 हो गया, और लोग यहाँ तक। अच्छा आगे में 1/2 है तो आगे में 1/2 लगा दिए। फिर अंडर रूट क्या है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ना, यहाँ पे अंडर रूट क्या है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। तो हम लोग इसके जगह पे ये वाला वैल्यू रख देंगे, यानी क्या रख देंगे हम लोग यहाँ पे 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, और लोग फिर क्या है प्लस, फिर क्या है a स्क्वायर अपॉन 2, यानी 1/2 इंटू ए स्क्वायर, और ए कितना आपका, दैट इज रूट 13/2। अब इसका स्क्वायर करोगे देन यू गेट 13/4 यानी 13/4। और ओके फिर क्या, साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स हो गया x। अब x देखो यहाँ पे x कितना आपके पास, तो यहाँ तो आपके पास जो x है वो है x माइनस 3/2। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना, x माइनस 3/2 लिख दिया, यानी x हो गया। और ओके अच्छा अब क्या है, नीचे में a है। अच्छा a कितना है आपका, दैट इज रूट 13/2। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, रूट 13/2। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा अब हमने क्या करना है, आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा। ये 1/2 हो गया, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज 2x माइनस 3 अपॉन क्या मिल जाएगा 2। ठीक है, ये अंडर रूट था, इसको अब एज इट इज लिख दो आप, यानी 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर का आप एज इट इज लिख दो। ठीक है, प्लस ये देखो अब इसको जब सॉल्व करोगे देन यू गेट 13/8, 13 बट्टा क्या चाहिए 8। अच्छा ये देखो साइन इनवर्स हो गया, जब इसको आप सॉल्व करोगे यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको जब सॉल्व करोगे तो वो क्या मिलेगा, 2x माइनस 3/2 मिलेगा। और नीचे में कितना है, रूट 13 बाई वॉट है, 2 है यहाँ पे। तो ये देखो ये आपका जो 2 है और ये जो 2 है आपका, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, दैट इज 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13, और लास्ट में हमने क्या लगा था ना c। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट है, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देख लो आप। ठीक है, सबसे पहले आपने खुद से ट्राई करना। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। फिर सेम प्रोसीजर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना, a कैलकुलेट करना होगा, फिर हमने b कैलकुलेट करना होगा, और तो c तो यहाँ पे क्या आपका 0 है ना। a हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने b कैलकुलेट कर लिया, और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, c कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने क्या होता है b/2 कैलकुलेट करना होता है ना। b कितना आप देखो यहाँ पे 3 है, और अपॉन क्या चाहिए 2 है, इंटू क्या हो गया 1, यानी ये हो गया हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर। यानी हमने एक बार क्या करना है, 3/2 का होल स्क्वायर जो है एक बार हमने क्या करना है, ऐड करना है, और एक बार हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ऑल ओके यहाँ तक, एक बार हमने ऐड करा और एक बार हमने क्या करा, माइनस करा। ठीक है, चलो यहां तक समझ आई बात आपको। अभी देखो ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अभी देखो यानी एक तरह से आप ये इसको इंटीग्रेट करो या इसको इंटीग्रेट करो, दोनों बातें क्या है, सेम है। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करो या इसको। अभी देखो किस फॉर्मेट पर चला गया, तो ये आपका जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पर ही चला गया। ठीक है, तो अगर आपको ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर इसका आपको फॉर्मेट यानी फॉर्मूला पता है तो आपको वैल्यू रख देनी है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज x/2, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर लॉग और ओके ना, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब हमने क्या कर देना, वैल्यू रख देनी। ठीक है, हमने क्या करना है, इसके वैल्यू रख देनी। अब देखो ध्यान से किसकी वैल्यू कहाँ रखनी है, ये हमारा क्या है x है, इसको आप x मान लो, इसको आप मान लो क्या चाहिए a। ऑल ओके, अभी देखो x कितना आपका, तो x प्लस 3/2 है, तो यहाँ पे आपने क्या रख देना, x प्लस 3/2 आपने रख देना है। ठीक है, अच्छा इंटू तो नीचे में 1/2 है ही, तो यानी हम लोग यहाँ पे 1/2 साइड में लिख देते हैं। ऑल ओके, अच्छा फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसके जगह पे आपने ये लिख देना है वैल्यू, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख देना आपने। ऑल ओके, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए कितना आपका 3/2 है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा ए स्क्वायर, यानी 9/4 आ गया। ऑल ओके, फिर क्या है लॉग है, ऑल ओके ना, फिर लॉग है, फिर क्या है एक्स है, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x आपने x प्लस 3/2 को माना था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x प्लस 3/2। ऑल ओके, फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये वाला जो पूरा पोर्शन था, आ रही बात समझ में, ये वाला जो पूरा पोर्शन था वो आपने लिख देना है। यानी आपने क्या लिख देना है, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x को आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आया, आ रही बात समझ में, ये जो आया हमारा क्या चाहिए, फाइनल रिजल्ट आया। अगर इसको आप चाहो, ठीक है, अगर इसको आप चाहो तो और आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिख सकते हो। सिंप्लीफाइड फॉर्म स्टैंड फॉर, इसको आप इसका एलसीएम ले लो, है ना, तो उसको आप लिख सकते हो 2x प्लस 3 हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। ऑल ओके, अच्छा फिर आप इसको एज इट इज लिख दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको आप एज इट इज लिख दो। तो इसको आप चाहो तो और इसको जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिख सकते हो।
ठीक है। और ये देखो ये कितना हो गया 9/8 हो गया है ना। और फिर ये हो गया लॉग आपका, तो इसको भी आप चाहो तो और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3/2 हो जाएगा है ना। और इसको आप एज इट इज रहने देना, ठीक है। प्लस ये जो है आपका x स्क्वायर प्लस 3x है, इसको आप एज इट इज रहने दो, चाहे इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका मार्क्स नहीं कटने वाला, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। हमने 8 तक अच्छे तरीके से कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, यानी हमको जो इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। ऑल ओके। अच्छा, सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, यानी इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 लिख सकते हैं कि नहीं, एलसीएम ले लिया हमने। अच्छा, यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1/9 का हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और 1/9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/3। अच्छा, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हम लोग उसको लिख सकते हैं। यानी क्लियरली ये जो है, यानी हमको इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है, और ये जो है आपका किस फॉर्मेट पर है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पर है। ऑल ओके। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है दैट इज x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग, ठीक है, फिर x होता है, और प्लस ये वाला पूरा हम लोग, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वॉट ए स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। हमने करना क्या है, x के जगह पे तो x है ही हमारा, और a के जगह पे कितना है 3, तो हमने यहाँ पे सिंपल जो है वैल्यू रख देनी है, यानी x के जगह पे हमने x रख देनी है, और हमने a की जगह पे 3 रख देनी है। फिर से x की जगह पे हमने क्या रखना है, x रखना है, और a की जगह पे हमने क्या रखना है 3 रखना है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू आपको रख के दिखाते हैं। देखो ये हो गया x/2 हो गया, ऑल ओके ना यहाँ तक। अभी देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप ये a कितना है, ऐसे देखो आप a कितना है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस a स्क्वायर बाई 2 है ना, यहाँ पे प्लस क्या है a स्क्वायर बाई 2। तो a स्क्वायर बाई 2 कितना है आपके पास, आपने जो है यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 जो कैलकुलेट करा है, वो ए स्क्वायर बाई 2 कितना है, तो ए कितना आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 2 यानी 2। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अभी देखो आप यहां तक क्लियर हो गया। अभी क्या आपका फिर लॉग है, फिर क्या है एक्स है, तो एक्स है आपका, प्लस अंडर रूट क्या है 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने यहां तक लिख दिया। अब एक चीज हम लोग को ध्यान देना कि हमारे यहाँ पे जो है फॉर्मेट में आगे में क्या है 1/3 है, यानी हमने जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमको 1/3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हमने अक्सर जो होता है ये चीजें मिस हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा फोकस तो इसको इंटीग्रेट करने पर होता है ना, इसीलिए तो। लेकिन हमने जो है जो हमने कांस्टेंट जो है हमने बाहर निकाला है उसका हमने ध्यान रखना होगा। अब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया x/6 हो गया, ठीक है। तो यानी x/6 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक आ गया। और लोग यहाँ तक। अच्छा, फिर अभी देखो, अभी जब ये 3 से जब 1/3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 3 से ये 9 आपका कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3/2 मिलेगा, है ना, 3/2। फिर लॉग, और ये जो पोर्शन था आप इसको एज इट इज लिख दो, यानी लॉग क्या हो गया x प्लस, ठीक है, x प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिल गया c। तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर क्या करा 9 को सॉल्व करा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये है दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो क्लियरली आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो है आपका दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पर बेस्ड है, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पर बेस्ड है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लोगे ना प्लस हाफ ए स्क्वायर, है ना, हाफ ए स्क्वायर, फिर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट पर ये होता है, इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लियरली हमारा जो एक्स है वो एक्स है, और ए की जगह पे क्या हमारा 1 है। तो आप जब इसको इस फॉर्मेट पर रखोगे, ठीक है, आप जब क्या करोगे इस फॉर्मेट पर रखोगे, तो आपको सिंपल तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां ए है ना वहां पे 1 रख देना है, सिंपल सी बात है। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज x/2, ठीक है, x/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ऑल ओके ना यहाँ तक। फिर लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हमने कुछ नहीं करा, हमने ए की जगह पे ये जो ए था ना, ए की जगह पे हमने 1 रख दिया, यानी यहाँ पे हमने 1 रख दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1 रख दिया, बस और कुछ नहीं करा, यहाँ पे हमने 1 रख दिया। तो जहां जहां ए था वहां पे हमने क्या कर दिया 1 रख दिया, और लास्ट में क्या कर दिया सी लगा दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, दैट इज आपने जो है इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना, ठीक है। फिर से वही सेम प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एबीसी फाइंड आउट करेंगे, यानी एबीसी फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं,
b/2 फाइंड आउट करते हैं, यानी b/2 हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको जोड़ते हैं और एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। कहाँ पे जोड़ते हैं, कहाँ पे घटाते हैं, तो x के बाद हम लोग जोड़ते हैं और डिजिट के बाद हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जो है इसका स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, है ना। इसका जो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर फॉर्म इसका हम लोग कंप्लीट करते हैं। ऑल ओके ना। जब इसका स्क्वायर फॉर्म कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख देते हैं कि इसका जब भी आप स्क्वायर फॉर्म कंप्लीट करोगे तो आपको मिलेगा दैट इज x माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। ऑल ओके। अच्छा, फिर आपको देखना है कि भाई किस फॉर्मेट पर जा रहा है, तो ये जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पर ये जा रहा है, यानी फिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना होता है कि ये जो फॉर्मेट है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो फॉर्मेट होता है उस पर हमने इसको रख देना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक्स क्या है आपका, एक्स माइनस 4 है और यहाँ ए कितना है आपका, दैट इज 3 है। तब जब इसका फॉर्मेट पर रखोगे देन यू गेट, हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये हो गया एक्स माइनस 4 अपॉन 2 और फिर अंडर रूट, ये आपको पूरा एज इट इज लिख देना है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 लिखना है, फिर माइनस ये हो गया 9/2, फिर लॉग हो गया आपके पास x प्लस 4, सॉरी नॉट x प्लस 4, ये x माइनस 4 हो जाएगा, फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ठीक है। तो ये जो आया आपका, ये फाइनल क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। देखिए हमने क्या करा, हमने यहाँ से ये तो हमको मिल गया भाई x है और ये क्या हमारा a है, तो हमने इसका जो रिजल्ट आता है, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या होता है, हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज x/2 होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ठीक है ना। फिर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रिजल्ट होता है। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने इस फॉर्मूला पे, ठीक है, जो भी x की वैल्यू थी, और x की वैल्यू थी कितनी, x माइनस 4 था और a की वैल्यू कितनी थी 3, हमने इस फॉर्मूला पे हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा 7.4, सॉरी आई थिंक 7.7, सॉरी यहाँ पे ये जो हमने एक्सरसाइज करा दैट इज 7.7 करा एनसीईआरटी का, और हमने यहाँ पे इस एक्सरसाइज के थ्रू हमने अंडर रूट क्वाड्रेटी को किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे तरीके से सीखा और अच्छे तरीके से हमने प्रैक्टिस करा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है वो हम लोग सीखेंगे।